दाऊद कहने लगा अपने भजन में, मुझे सिखा कि मैं तेरी विधियों पर चल सकूं या तेरी विधियों को मान सकूं। टीच मी। और आज के इस सुबह में ये ख्याल, ये बात, ये वचन मैं आपके साथ बांटना मांगता हूं जब हम इस आराधना का आगाज करते हैं, कि आप और मैं निरंतर इस बात को जाने कि परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की विद्या, द लॉ ऑफ आवर लॉर्ड, ये वो वचन है जिस पर आपको और मुझको चलना है। और कई बार जब हम अपने समय को, अपने जीवन को इस दुनिया में, संसार में बिताते हैं, तो हम इस संसार के अनुसार अपने जीवन को बिताने लगते हैं। एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस to walk on that path, the path of righteousness। उस धार्मिकता के मार्ग पर चलना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यही वो धार्मिकता का मार्ग है जो परमेश्वर का मार्ग है, जो परमेश्वर की विधियां हैं, जो परमेश्वर का वचन है। और आपके और मेरे लिए ये आवश्यक हो जाता है that we pray to our God। हम अपने परमेश्वर से ये प्रार्थना कर सके, मुझे सिखा, टीच मी। क्या आप और मैं एक बार फिर से आज के इस दिन में तैयार हैं कि अपने परमेश्वर के सम्मुख जाकर इस प्रार्थना को कर सकें, इस बात को कह सके, प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे सिखा। हाँ प्रभु, मैं ये चाहता हूं कि मैं इस जमाने के सदृश ना बनूं, पर मैं प्रभु आपके समान बनने वाला हो जाऊं। ऐसा मुझको बना, कैसा, जैसा प्रभु आप चाहते हैं। जैसा प्रभु आपने दाऊद के विषय में कहा कि एक शख्स मुझे मिल गया है जो मेरे मन के मुताबिक है। अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, अ मैन हु आई लाइक, whom I desire। मुझे एक शख्स मिल गया है जो मेरे दिल के मुताबिक है। हाँ प्रभु, मैं वो शख्स होना चाहता हूँ। I want to be that man, Lord। मैं वो शख्स होना मांगता हूँ प्रभु जो आपके दिल के मुताबिक हो। और इसलिए प्रभु आज के इस दिन में इसी बात के साथ प्रभु मैं आपकी हुजूरी में आना चाहता हूँ। प्रभु ऐसा मुझको बना प्रभु, जैसा आप मुझे चाहते हैं प्रभु। मेरे जीवन में प्रभु वो आदतें, मेरे जीवन में वो बातें, मेरे जीवन में प्रभु वो चाहत जो आपको पाने की हो प्रभु, आपके समान बनने की हो प्रभु, वो मेरे अंदर आ जाए प्रभु। जैसा पौलुस ने इस बात को कहा, As I follow Christ, you also follow me। जैसे मैं मसीह के पीछे हो चला हूं, वैसे ही तुम भी मेरे पीछे
हो चलो। हाँ प्रभु, मैं उस मार्ग पे चलना मांगता हूँ जो मार्ग आपका है। आपने कहा मार्ग, सत्य और जीवन तो मैं ही हूँ। प्रभु, मैं उस मार्ग पे आगे बढ़ना मांगता हूँ प्रभु। पौलुस रसूल उस काम को कर पाए प्रभु यीशु मसीह, उस मार्ग पे आगे बढ़ पाए प्रभु यीशु मसीह, और इसीलिए उन्होंने इस खूबसूरत बात को कहा, एक उदाहरण के स्वरूप इस बात को कहा, जैसे मैं मसीह के पीछे हो चला हूं। It might seem to be difficult, but it is not impossible. See, I am following Christ. It might seem difficult to follow Christ, but you do one thing. You follow me because I am following Christ. हाँ प्रभु, इतना खूबसूरत हमारे सामने ये उदाहरण है, ये बात है प्रभु, और इसी बात के साथ आज की इस सुबह में हम आपके सम्मुख आए हैं प्रभु। ऐसा मुझको बना। तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं
बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना ले, खुद सा बना ले, खुद सा बना ले मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना ले, खुद सा बना ले, खुद सा बना ले मुझे। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। आप प्रभु बार बार इस बात को कहना मांगते हैं प्रभु कि प्रभु मैं अपने मन की ना सुनूं, मैं इस जमाने की ना सुनूं, मैं संसार की ना सुनूं, पर मैं तो प्रभु आपकी मर्जी के पीछे दौड़ने वाला, आपकी मर्जी को अपने जीवन में पूरी करने वाला हो जाऊं। हाँ प्रभु, जैसा आपने उस गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना करी, प्रभु हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। Not my will, but thy will. Lord, this is our prayer this morning, that not my will, but thy will, प्रभु। प्रभु मैं ऐसा बनने वाला हो जाऊं जो मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं, किसी और की मर्जी के मुताबिक नहीं प्रभु, इस संसार के समान नहीं प्रभु, पर होने दीजिए प्रभु जैसा आप मुझे चाहते हैं, जैसी आपकी मेरे जीवन के लिए इच्छा मर्जी है प्रभु,
वैसा प्रभु। इसलिए प्रभु आज के इस दिन में प्रभु हम सब अपने आप को आपके हाथों में देते हैं, यही दुआ करना मांगते हैं आज का ये दिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह एक खूबसूरत आशीष के रूप में ठहरने वाला हो जाए, आत्मिक आशीष प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, ऐसा बन जाऊं प्रभु मैं जैसा आप मुझे चाहते हैं। आमीन। Praise the Lord. Once again, I would like to welcome you in the online church service of Assembly of Believers Church, Civil Lines, कानपुर। Assembly of Believers Church, Civil Lines, कानपुर की इस ऑनलाइन आराधना सभा में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि आप प्रभु में सलामत हैं, आशीषित हैं, खुश हैं। और हर सप्ताह की तरह एक बार फिर से हम इस ऑनलाइन आराधना सभा को कर रहे हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि बहुत जल्द हम परमेश्वर के भवन में मौजूद होकर परमेश्वर की आराधना करने वाले हो जाएंगे। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम आपकी सुरक्षा का ध्यान रखें, साथ ही साथ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को हम ज़रूर से ध्यान में रखकर सब कामों को करने वाले हों। इसलिए अभी तक हमने चर्च को रिज्यूम अपनी ऑफलाइन सर्विसेज को नहीं किया है, बट इन द कमिंग डेज वेरी सून वी आर वंस अगेन गोइंग टू रिज्यूम आवर चर्च सर्विसेज। इसलिए आप इस बात के लिए प्रार्थना करते रहिए, उत्साहित रहिए, स्टे ट्यून्ड और ये विश्वास करिए जब एक बार फिर से हमारे पास ये समय होगा कि हम परमेश्वर के भवन में मौजूद होकर परमेश्वर की आराधना करें। इट विल बी अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, इट विल बी अ टाइम ऑफ ग्रेट थैंक्सगिविंग, इट विल बी अ टाइम ऑफ ग्रेट प्रेज एंड वर्शिप, इट विल बी अ टाइम ऑफ आवर लॉर्ड। आज के इस दिन में आइए हम इस आराधना में आगे चलेंगे, परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के वचन की तरफ। पास्टर मैथ्यू चंद हमारी अगुवाई करेंगे। हम ये विश्वास करते हैं कि आज का ये कलाम जब पढ़ा जाएगा आप इसको सुनेंगे, दोहराना मत भूलिएगा, और आप जब इसको दोहराएंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो परमेश्वर का कलाम आपके जीवन में बड़ा काम, बड़ा कार्य करेगा और आपको आशीष मिलेगी। और उसके बाद हम हर संडे की तरह एक वीडियो देखेंगे, शॉर्ट वीडियो होता है, और आप बड़ी छोटी सी, बड़ी बेसिक सी कुछ टीचिंग को हासिल करते हैं। इसलिए बड़े ध्यान से अगर आप इन वीडियोस को देखा करिए। कोई बात ना समझ में आए तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, पर मैं विश्वास करता हूँ बहुत साधारण से, बहुत सिंपल से वीडियो होते हैं और एक बहुत थोड़े समय में एक अच्छी टीचिंग को देते हैं। इसलिए ज़रूर से उस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद हम कलाम में आगे चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वापस से उसने ये समय दिया कि हम आराधना को कर सकें। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च सिविल लाइंस की आराधना में हम शामिल हो सकें। ऑनलाइन चर्च सर्विस के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये अभी मौका दिया है कि हम परमेश्वर के मार्फत होकर के हम आगे बढ़ सकें और उसके वचन को सुन सकें। सो हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। भजन संहिता की पुस्तक उसका 119 अध्याय और उसके 33 पद से 40 पद तक। भजन संहिता की पुस्तक उसका 119 अध्याय और 33 पद से 40 पद तक। यहाँ परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूँगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा और पूर्ण मन से उस पर चलूँगा। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों की ही ओर फेर दे। मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। जिस नामधराई से मैं डरता हूँ उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम हैं। देख, मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ। अपने धर्म के कारण मुझको जिला। ये परमेश्वर का वचन है। जय मसीह।
प्रेज द लॉर्ड। ये समय है हम परमेश्वर के वचन की तरफ, परमेश्वर के कलाम की तरफ आगे चलेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है आदत, हैबिट। हमने इस गीत को गाया, आपने इस गीत को सुना होगा, आराधना में होकर आपने परमेश्वर की हुजूरी में इस बात को रखा होगा। और आप इस गीत के अगर अल्फाजों पर गौर करेंगे तो इस गीत का लिखने वाला एक बात कह रहा है, एक बात चाह रहा है, ऐसा मुझको बना। और उसके साथ एक बड़ी आवश्यक बात कह रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि हम किसी के समान बने, यह गीत तो परमेश्वर के सम्मुख कहा जा रहा है कि हम परमेश्वर के समान बने, जैसा परमेश्वर हमको चाहता है हम वैसा बने। पर और भी अगर आप इसको जनरलाइज करके समझें, किसी के समान बनने के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट यू inherit the qualities of that person, the habits of that person. If you want to be like someone, आपको उसके समान उसकी आदतों को, उसके व्यवहार को, उसके स्वभाव को अपनाना पड़ेगा, तभी आप उसके समान बन सकते हैं। और इसीलिए गीत के लिखने वाले ने एक बड़ी खूबसूरत बात को कहा, मेरे अंदर अपनी आदतों को भर दे। और ये आदत बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं किसी काम को करने के लिए बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, पर कोई काम ऐसा हो जो हमारे लिए एक आदत हो, we are habitual of doing that thing, then it is no more a pain for us. वो हमारे लिए बड़ी दुख की बात या बड़ी मुश्किल बात नहीं ठहरेगी, क्योंकि हमें तो उस काम को करने की आदत है। उदाहरण के तौर पे किसी के लिए हो सकता है कि वर्कआउट करना या जिम जाना बड़ा मुश्किल काम हो, बड़ा डिफिकल्ट हो सकता है किसी के लिए। बट वन हु इज हैबिचुअल ऑफ डूइंग वर्कआउट, वन हु इज हैबिचुअल ऑफ गोइंग टू द जिम, उसके लिए ये बात बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसको तो आदत है कि वो वर्जिश करे, उसको तो आदत है कि वो जिम जाए, और इसलिए उसके लिए ये बड़ा मुश्किल नहीं है। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर का ये खूबसूरत गीत आपको और मुझको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा है परमेश्वर के वचन से ही, कि इसके लिए कि आप और मैं चाहें कि हम परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक अपने जीवन को बिताएं, उसके समान, उसकी मर्जी में होकर अपने आप को बनाने वाले हो जाएं। ऐसा मुझको बना। इसके लिए आवश्यक है कि उसकी आदतें हमारे अंदर आ जाएं, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आदतें। अगर आप नीति वचन उसके 22वें अध्याय के 16वें पद को देखेंगे तो ये वचन यहाँ मिलता है। ज्यादातर हम लोग क्रिस्टनिंग के टाइम में बच्चों का जब हम नामकरण करते हैं, परमेश्वर के हुजूरी में उनको समर्पित करते हैं, तो अब हम ज्यादातर इस वचन को, इस कलाम को उस मीटिंग में शेयर करते हैं। और यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे, कब? जब वो छोटा है, उसके बचपन में, और वो बुढ़ापे तक उसको नहीं भूलेगा, बुढ़ापे तक उससे नहीं हटेगा। ये शिक्षा देने का मतलब ही ये है बचपन में कि ऐसी आदतें अगर हमने उसको उस उम्र में दे दी, उसकी आदत पड़ गई। जैसे मेरी बेटी छोटी है और मैं कोशिश करता हूं कि अच्छी आदतें उसकी डालूं। बेटा, बिफोर ईटिंग फूड वॉश योर हैंड्स, बिफोर गोइंग टू बेड brush your teeth, before eating food say prayer, before going to bed say your prayers। ये क्या मैं प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि मेरी बेटी इस आदत को डाल ले, उसको हैबिट हो जाए इस बात की कि सोने से पहले तो दुआ करनी है, सोने से पहले तो ब्रश करना है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि अभी जब छोटी है ये आदत उसकी पड़ जाए, क्योंकि जब ये आदत उसकी पड़ जाएगी तो ये क्या होगी,
एक अच्छी आदत होगी, एक अच्छी बात होगी और अभी आदत पड़ जाएगी तो जिंदगी भर वो उस काम को करने वाली हो जाएगी और उसके लिए ये अच्छी बात होगी। और परमेश्वर का वचन यहाँ इसी बात को बता रहा है कि बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना है और वो बुढ़ापे तक उससे ना हटेगा। आज के इस दिन में आपके और मेरे लिए ये वचन है। हम शायद बड़े हो चुके हैं, बट इट इज नेवर टू लेट टू चेंज योर हैबिट। इट इज नॉट लेट फॉर मी टू चेंज माई हैबिट। मुझे खाने के साथ पानी पीने का बहुत आप जानते हैं, बहुत से लोग होंगे ऐसे जिनको अच्छा लगता है कि खाने के साथ खूब पानी पीते जाएं, और मुझे भी खाने के साथ पानी पीना अच्छा लगता था। पर मैंने इस बात को जाना कि पानी पीना खाने के साथ या खाने के एकदम बाद अच्छा नहीं होता है, बिकॉज जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो हमारे खाने के वक्त या खाने से पहले हमारे स्टमक में होते हैं, वो डाइल्यूट हो जाते हैं और खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो सकता और मुझे इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती थी। तो आप जानते हैं मैंने क्या किया, आदत बदली अपनी। आई चेंज्ड माई हैबिट और अब मैं ज्यादातर कम से कम 1 घंटे बाद पानी पीता हूं और कोशिश करता हूं कि और भी डिले कर सकूं। आप जानते हैं इट इज नेवर टू लेट टू चेंज योर हैबिट। आपके और मेरे लिए, बच्चे के लिए तो हम नई आदत डाल रहे हैं, ये आसान है, पर आप और मैं भी जब प्रभु में अपने आप को शायद अभी बालक समान ही हैं, क्यों ना आप और मैं भी इस गीत में होकर, इस वचन में होकर इस बात को कहें, मेरे अंदर अपनी आदतों को भर दे। अगर आप इफिसियों की पत्री उसके 4थे अध्याय को देखेंगे, बहुत सारे वचन मैं नहीं शेयर करने जा रहा हूं, पर इफिसियों की 4थे अध्याय की, इफिसियों की पत्री से 4था अध्याय आपके साथ शेयर करना मांग रहा हूं। और आप इसके शीर्षक को देखेंगे 17वें पद से पहले, तो यहां शीर्षक बताता है मसीह में नया जीवन, न्यू लाइफ इन क्राइस्ट। व्हाट इज दिस न्यू लाइफ इन क्राइस्ट? मसीह में यह नया जीवन क्या है? अगर आप मेरे साथ 17वें पद से पढ़ना शुरू करेंगे तो लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में जताए देता हूं, सुनिएगा, कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। तुम्हारी आदत शायद बुरी हो सकती है, तुम्हारी आदत शायद संसारिक व्यक्ति के समान हो सकती है, तुम्हारी आदत शायद किसी के भी समान हो सकती है, पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अगर आप और मैं मसीह में नया जीवन बिताना चाहते हैं, मसीह में नया जीवन ग्रहण करना चाहते हैं, मसीह में नया जीवन शुरू करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। तुम्हारी आदत कैसी भी हो सकती है, बट पुट एन एंड टू दैट हैबिट। उसको वहीं खत्म कर दो। चेंज योर हैबिट। अब से तुम वैसे ना चलो। मसीह में अगर नया जीवन तुम शुरू करना चाहते हो, सुनिएगा, आगे वो एक्सप्लेन करने लगा और जल्दी जल्दी अगर मैं पढ़ दूं, लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वो ऐसा कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट द टीचिंग विच यू हैव गॉट। तुमने मसीह में ऐसी शिक्षा नहीं पाई। और उसके बाद वो कहने लगा 21वें पद में परमेश्वर का वचन इस कलाम में होकर इस बात बताते लिखा है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। क्या करो? ये पुराना मनुष्यत्व जो भरमाने वाली अभिलाषाओं
के अनुसार क्या करता है, तुमको भ्रष्ट करता है। इस पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। टेक ऑफ दैट ओल्ड मैन, टेक ऑफ दैट ओल्ड हैबिट फ्रॉम योर लाइफ। ये तुमको भ्रष्ट कर रहा है। इट इज रूइनिंग यू। इसको क्या करो, उतार डालो। अपनी वो पुरानी आदतों को खत्म कर डालो। आदतें दो प्रकार की होती हैं, मुझे शायद बहुत ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। आपको और मुझको मालूम है, अच्छी आदत होती है, बुरी आदत होती है। और आप और मैं समझदार लोग हैं। आपको और मुझको मालूम है कि हमारी कौन सी आदत अच्छी है, कौन सी आदत बुरी है। पर कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम अपनी बुरी आदतों को बदले, मालूम होने के बावजूद। किसी और का उदाहरण नहीं दूंगा, पर अपना ही उदाहरण दूंगा। मेरी आदत बचपन से थोड़ा नेल बाइट करने की है। मैं आपको बताऊं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि ये आदत क्या करूं, मैं छोड़ दूं। बड़ा मुश्किल है, पर आपको और मुझको प्रयास निरंतर करने की ज़रूरत है। मेरी बेटी मुझे हमेशा इस बात के लिए टोकती रहती है जब वो देखती है इस काम को करते हुए। मैं सिर्फ आपको बताना मांग रहा हूं कि बुरी आदतें कई बार छोड़नी मुश्किल होती है। ये सिर्फ एक उदाहरण था। आप इसी को बहुत इलैबोरेट कर सकते हैं अपने जीवन के लिए, अपने जीवन में टटोल कर, झांक कर। क्योंकि जब आप अपने जीवन में देखेंगे, मैंने अपने जीवन में देखा तो एक छोटी सी आदत मैंने आपको बताई, और इसी प्रकार से अगर आप अपने जीवन में टटोलने की कोशिश करेंगे तो आपको भी ऐसी बहुत ढेर सारी आदत मिल जाएंगी जो शायद अच्छी नहीं है। छोटी छोटी अगर मैं प्रैक्टिकल सी बातें बताऊं, शायद सोने की आदत है। संडे को हमें लगता है जिस दिन चर्च होता है उसी दिन हमारे पास टाइम होता है, थोड़ा ज्यादा सोने की आदत है। क्या करिए, उस आदत को बदल डालिए। ये नींद शायद आपको रोक रही है कि आप परमेश्वर की आराधना कर पाए उस दिन में जो निर्धारित दिन है। कोशिश कीजिए। शायद जब परमेश्वर का वचन पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। ये आदत अच्छी नहीं है। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अपने पुराने मनुष्यत्व को, अपनी पुरानी आदतों को उतार डालो, क्योंकि ये तुमको, मुझको भ्रष्ट करती हैं। आज के इस दिन में जब हम परमेश्वर की हुजूरी में हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के सम्मुख आए हैं, और इस बात को हमने कहा है, मेरे अंदर अपनी आदतों को भर दे, तो सिर्फ इस बात को आपको बताना मांग रहा हूं, मुश्किल जरूर है पर इम्पॉसिबल नहीं है। इट इज डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। मुश्किल है पर असंभव नहीं है। उसकी आदतों को आप और मैं अपने अंदर ले लें। ये बहुत इलैबोरेट टॉपिक है और मेरा बहुत दिल है कि जब हम चर्च सर्विसेज रिज्यूम करेंगे तो इस पे सीरीज में होकर शेयर करने वाला हो जाऊं। ऑनलाइन सर्विस में शायद उतना संभव नहीं है, उतनी अच्छी तरह से हम बहुत सारी बातों को आपके साथ नहीं रख सकते हैं, पर मैं ज़रूर से इसमें होकर, सीरीज में होकर आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि हैबिट्स, देन देयर आर गुड हैबिट्स, देन देयर आर बैड हैबिट्स। व्हाट आर द गुड हैबिट्स परमेश्वर के वचन के अनुसार, व्हाट आर द बैड हैबिट्स परमेश्वर के वचन के अनुसार। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं आपके साथ, शायद अगर परमेश्वर ने ऐसा मुमकिन किया तो जब सर्विसेज रिज्यूम होंगी तो मैं शेयर करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे दिल में, परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये वचन दिया है। पर आज बहुत संक्षिप्त में, बहुत शॉर्ट में सिर्फ इस बात को बताना मांग रहा हूं कि परमेश्वर में आप और मैं एक नई सृष्टि है, और आपके और मेरे लिए नई सृष्टि होने के लिए यह आवश्यक है कि जो पुरानी चीजें हैं, जो पुरानी आदतें हैं, जो पुरानी बातें हैं, हम उनको उतार डालें, उतार फेंकें, और परमेश्वर में होकर इस बात को कहने वाले हो जाएं, मेरे अंदर तू अपनी आदतों को भर दे। अगर इस चैप्टर को मैं जल्दी से कंप्लीट कर दूं तो यहां परमेश्वर का वचन आगे 23rd वर्स ऑनवर्ड्स, हमने 22nd वर्स तक पढ़ा था, 23rd वर्स ऑनवर्ड्स परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए पढ़ें जल्दी से हम इस बात को। 23rd वर्स ऑनवर्ड्स, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो,
जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। पुरानी आदतों को निकाल फेंको, पुरानी आदतों को, पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, और क्या लिखा है, नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो कैसा है सुनिएगा, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। ये नया मनुष्यत्व ऐसा है आपके और मेरे लिए, और इसको धारण करने के लिए, इसको इनहेरिट करने के लिए, इसको पहनने के लिए पहले पुराना मनुष्यत्व, पुरानी आदत को छोड़ना पड़ेगा। तभी तो ये नई आदत, नया मनुष्यत्व आप और मैं धारण कर पाएंगे। क्या है ये नया मनुष्यत्व, ये नई आदतें क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत इलेबोरेट है, पर आज शॉर्ट में अगर जल्दी से मैं इसी चैप्टर को कंप्लीट करूं और आपको बताऊं तो लिखा है, सुनिएगा क्या क्या बातें हैं। शॉर्ट में बहुत इलेबोरेट हैं जैसा मैंने बताया, पर शॉर्ट में अगर हम देखें तो लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। शायद झूठ बोलने की आदत है, छोड़ दीजिए। शायद गुस्सा करने की आदत है, छोड़ दीजिए। और लिखा है, और सुनिएगा, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। इसका मतलब क्या आगे, क्योंकि लिखा है सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। अगर गुस्सा कर लिया, सूर्य अस्त होने तक, रात होने तक वो गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए, वो क्रोध खत्म हो जाना चाहिए। मुश्किल है, क्योंकि शायद हमारी आदत में, हमारे स्वभाव में ये गुस्सा है, पर परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कह रहा है, ये बुरी आदत छोड़ दो, ये अच्छी आदत डाल लो, ये सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा क्रोध खत्म हो जाए। लिखिएगा, सुनिएगा, आगे लिखा है 27 में, और ना शैतान को अवसर दो। जब क्रोध बना रहेगा तो शैतान के लिए ये अवसर हो जाएगा। इस आदत को खत्म कर दो, छोड़ दो। आगे लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए है, ताकि उसके सुनने वालों पर अनुग्रह हो। गंदी बात हमारे मुंह से निकल आती है, आदत है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, इस पुराने मनुष्यत्व को, इस पुरानी आदत को निकाल दो, हटा दो, फेंक दो, उतार डालो। जबान से वही बात निकले जिससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। ये गंदी बातें आपके और मेरे मुंह से निकलना बंद हो जाए। ये गंदी आदत है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये गंदी आदत छोड़ दो। आगे लिखा है 30वें में, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ये बुरी आदतें, ये गंदी आदतें क्या करती है? पवित्र आत्मा को शोकित करती है, और पवित्र आत्मा हमसे दूर हो जाता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, आदतें बदल डालो, नहीं तो तुम्हारी इन आदतों से पवित्र आत्मा शोकित होता है। लिखा, सुनिएगा, आगे लिखा है, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारे के दिन के लिए पवित्र आत्मा की छाप आपके और मुझ पर है, उसको शोकित मत करो, अपनी आदत बदल डालो। 31वां पद, सब प्रकार की, सुनिएगा, कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किया जाए। ये क्या है? ये कड़वाहट गंदी आदत है। इट इज अ बैड थिंग इन योर लाइफ, इन माई लाइफ। ये क्रोध, ये कलह, ये निंदा, ये बैर भाव, दीज आर ऑल बैड थिंग्स इन योर लाइफ, इन माई लाइफ। आपको और मुझको अपनी आदतें बदल डालने की जरूरत है, तभी हमारे जबानों से निकलने वाला ये गीत, मेरे अंदर तू अपनी आदतों को भर दे, पूरा होने वाला हो जाएगा। आखिरी पद में लिखा है, सुनिएगा, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा
करो। आपके और मेरे जीवन में ये आदत हमारी हो जाए कि हम कृपाल हो जाएं, हम क्षमा करने वाले हो जाएं। यीशु मसीह ने अपने अपराधियों को जो उसको मार रहे थे उनके लिए कलवरी क्रूस से माफी मांगी। क्यों ना आप और मैं भी ये आदत अपने अंदर डाल लें। आइए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और मैं एक बार फिर से आपको बताना मांगता हूँ, ये बहुत शॉर्ट में बातें थी। आने वाले दिनों में जब चर्च सर्विसेज रिज्यूम होंगी, मैं ज़रूर से प्रभु यीशु मसीह के जीवन से वो आदतें जो यीशु मसीह की आदतें थी आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप और मैं अपने अंदर वो आदतों को डालने वाले हो जाएं। जिन आदतों के विषय में यीशु मसीह ने बड़ा डांटा, उन आदतों को भी हम जानेंगे ताकि वो दूर करें। पर आज थोड़े से समय में हमने इन बातों को जाना है। क्यों ना आप और मैं इस बात को जाने। हाँ, बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे, वही आदतें उसके जीवन में उसके उस समय में डाल, क्योंकि वो एक बार जब उन आदतों को डाल लेगा, उन शिक्षाओं को सीख लेगा, वो बुढ़ापे तक उनसे ना हटेगा। क्यों ना आप और मैं भी आज अपने आप को बालक समान कर दें। परमेश्वर ने वचन में इस बात को कहा है, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज बच्चों का नहीं, ऐसो ही का है, कैसो का, जो अपने आप को बालक समान कर देते हैं। क्यों ना आप और मैं आज के इस दिन में अपने आप को बालक समान कर दें और कहें, प्रभु मुझे सिखा कि मैं तेरे पथों पर, तेरी विधियों पर कैसे चलूं। मुझे सिखा प्रभु कि मैं उन आदतों को प्रभु कैसे छोड़ दूं, और उन आदतों को जो प्रभु आपकी आदत है, आपका वचन मुझे सिखाता है, उनको अपने अंदर ग्रहण कर लूं और उन पर चलने वाला हो जाऊं। बालक समान इस काम को कर पाऊंगा जब तक अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानूंगा, बहुत बड़ा मानूंगा, शायद मैं सीखने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। पर जब बच्चा बन जाऊंगा, अपने आप को बालक नहीं कर दूंगा, तो सीखने के लिए तैयार होऊंगा, ताकि मेरी आदत बदल पाए। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम सब अपने आप को एक बार फिर से आपके हाथों में समर्पित करते हैं और यही दुआ करना मांगते हैं, आज के इस दिन में ये कलाम, ये वचन हमको आशीष दे प्रभु, आत्मिक आशीष दे प्रभु। आत्मिक रीति से हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई करने वाला हो प्रभु। हम में से प्रत्येक प्रभु अपने जीवन में प्रभु उस आदत को जो शायद बुरी है, गंदी है, खराब है, उसको प्रभु समझ सके, देख सके प्रभु, और अपने आप को बालक नहीं करके प्रभु उस आदत से दूर करके प्रभु यीशु मसीह उस आदत को प्रभु जो आपका वचन हमें सिखाता है, शिक्षा देता है, उसको प्रभु लेने वाला, ग्रहण करने वाला हो प्रभु। होने दीजिए आज बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह इस कलाम से आशीषित होने वाले हों प्रभु यीशु मसीह, और आपके प्रभु यीशु मसीह और नजदीकी में और करीब प्रभु आपके आने वाले हो जाएं प्रभु। शुक्रगुजारी धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थ्य नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, मतलब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त और शराकत हमें से प्रत्येक ईमानदार के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। एक साथ मिलकर जोरदार नारा लगाएंगे, जहां कहीं आप हैं जरूर से बुलंद आवाज से कहेंगे, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है, इसलिए बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज लॉर्ड। एक बार फिर से आज के इस खूबसूरत दिन में आप मेरा सलाम कबूल करें, और मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में हम एक बार फिर से परमेश्वर के भवन में मौजूद होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। जब तक नहीं जमा हो पा रहे तब तक आप ऑनलाइन चर्च सर्विस में हमारे साथ जुड़िए। हमारे लिंक को आप ज़रूर से शेयर कीजिए जब व्हाट्सएप पे आपके पास आता है। चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक करिए वीडियो को, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि आपके पास ऑटोमेटिकली हमारा नोटिफिकेशन पहुंचने वाला हो जाए। फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं, फेसबुक पे आप ज़रूर से बहुतों के साथ हमारे इस चर्च सर्विस को शेयर कर सकते हैं। पेज को फॉलो और लाइक
कर सकते हैं। थर्सडे प्रेयर मीटिंग में जूम ऐप के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नहीं जुड़ पाते हैं, अपने प्रार्थना निवेदन को आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अगले संडे एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर में उत्साहित रहिए। प्रेज द लॉर्ड।